हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है, हाथ जोड़ के भी, आदाब से भी, सत श्री अकाल से भी। सर, जितने भी हमारे देश में धर्म है, सभी लोगों को हर तरह से प्यार मोहब्बत सब कुछ हमारे तरफ से उनको। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जब भी वीडियो देखिए तो प्लीज़ जो है शुरू से आखिर तक देखिए, जिसमें आपको थोड़ा सा स्टोरी समझ में आए, कहानी समझ में आए, सवाल जवाब समझ में आए, ये ज़रूर देखा करिए। यही हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों। आगे हम आपको दिखाते हैं जो वीडियो जिस मौजू पे हमारी आज की बातचीत है वो आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, बहुत सी तारीफ़ें, बहुत सी जो उल्टी सीधी बातें लोग कहते हैं, वो बहुत सारी बातें भी होती है। ये नहीं कि एक ही तरह की बात होती है, अच्छाइयाँ बुराई भी होती है। तो बुराई भी बहुत से लोग करते हैं, जिनको अच्छे नहीं लगते हैं वो बुराइयाँ करते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत पहले कुछ यूं ही इसी तरह की वीडियो भेज दी थी, जो उसका कोई मकसद नहीं था। बस एक आप लोगों को बता दें कि उसमें सच नहीं होता। बहुत सारे ऐसे चैनल होंगे जिसमें हमारी एक नए जब यहाँ पे इंडिया के अंदर 3G भी नहीं था, तो उस वक्त से हम जो है सऊदी अरब से वीडियो भेजा करते हैं। तो उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ये चैनल क्या है और इसमें क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था हमें। क्योंकि इंग्लिश जो लोग पढ़े हुए हैं उनकी मतलब जिनको तेज़ आती है, ये नहीं कि ABCD पढ़ना वो एकदम इजी होता है। हर चीज़ों का आंसर मालूम होना बहुत ज़रूरी। इंग्लिश कोई चीज़ पढ़ी मैंने, उसका जो मतलब है वो हमें मालूम रहना चाहिए, जब ही आप जाके कुछ कर पाएंगे। तो जब हमने चैनल बनाया था तो हमें बस एक शौक़ था गाने का, चूँकि जवानी थी, मतलब उस वक्त और कम एज थी। आज से आप जो है 10 साल पीछे जाएं तो कम तो एज, 10 साल बहुत होता है। 10 साल के बच्चे आजकल करीब जो है हमारे के 5 या 6 में चले जाते हैं। तो हुआ क्या कि अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालूम पड़ा कोई भी चीज़ सामने आ रही है उसको भेज दे रहे हैं। लेकिन ये क्यों भेजा, उसकी भी एक वजह आपको बता दूं। उसके बाद हम फिर जो है सवाल जवाब का सिलसिला चालू करते हैं। आप लोगों को भी पता रहना चाहिए मेरी कहानी। तो हुआ क्या कि हमें गाने का शौक़ था। हम YouTube से ही गाने को लोड कर लेते थे, जो वीडियो गाना होता था वो उसको जो है लोड कर लेते थे। जो हमारी पसंद का था वो नए में भी था, पुराने में भी था। जो पसंद था उसको लोड किया और फिर क्या किया, अपने चैनल पे उसको अपलोड कर दिया। जब अपलोड जैसे ही करे तो एक मैसेज आ जाए। शुरू में ये इतना पेपच नहीं था जो आज है कि हर कोई चैनल बनाया हुआ है, उस वक्त नहीं था। क्योंकि 2G का दौर था यहाँ पे, तो 2G में तो ऐसे भी अपलोड नहीं होती थी। चलो वीडियो थोड़ी बहुत ही जो आदमी वीडियो कॉल वगैरह होती थी वो कर लेता था, लेकिन अपलोड नहीं हो पाती थी। लेकिन फॉरेन कंट्री में, यानी बहुत से देशों में, वहाँ जो है 3G 4G सभी जो है सब कुछ आ चुका था। वो लोग अपलोड किए रहते थे, तो हम लोग सभी अपना एंजॉय करते थे। YouTube पे जो गाने वगैरह थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन लोगों को पता था वो लोड कर रहे हैं। जिनको मालूम हो गया तो वो लोड करते थे। हमें भी पता चला, हमने भी लोड करना शुरू कर दिया गाने को। अब एक गाना मान लिया लोड कर दिया, जब हम जवां होंगे, मान लिया एक मिसाल के तौर पे, ये अच्छा गाना था, या कबूतर जा, ये सब गाने ऐसे थे कि जैसे लगता था इसके बाद कोई आएगा ही नहीं। तो दौर बदलता है, गाने भी नए आ जाते हैं, उससे अच्छे आ जाते हैं। तो हमने कहा इसको डाउनलोड कर लो, अपने चैनल पे अपलोड कर दो। उससे क्या होगा कि ये हम जब चाहेंगे लोड करके देख लेंगे। ये अपनी मानसिकता थी, यानी मालूमात नहीं थी, ये कह सकते हैं कि मालूमात नहीं थी, मानसिकता नहीं, मालूमात नहीं थी। हम जैसे ही उसको अपलोड करें तो दूसरे दिन जब हम देख रहे हैं, उठ के अपने चैनल पे ओपन करके देख रहे हैं उस गाने को, तो देख रहे हैं नीचे लिखा है कॉपीराइट। इतना नहीं पता था कि कॉपीराइट क्या होता है। उस वक्त की हम बात करें जब एकदम नया 3G सऊदी अरब के अंदर आया था, ये नहीं पता है कि कॉपीराइट होता क्या है। अब हम लोगों से पूछ रहे हैं तो उनको चैनल के बारे में नहीं पता। YouTube भी कोई चीज़ है, यानी हम जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि इससे
वीडियो भी डाउनलोड होती है और अपलोड भी होती है। उनको सिर्फ एक काम था सऊदी अरब में कि अपने घर वालों को वीडियो कॉल करना। जैसे आज आप हमको देख रहे हैं, हम आपको नहीं देख रहे, लेकिन उसमें क्या था कि हम आपको देख लेंगे, आप हमें देख लेंगे। जैसे आजकल व्हाट्सएप वगैरह है, ईमो वगैरह है, तो इस तरह का था 3G जब आया। और लोगों को पता ही नहीं, उनको जब हम पूछ रहे हैं कि यार वो कह रहे कॉपीराइट। अब एक से पूछा, दो से पूछा, पूरी रोड पे जितने भी पहचान के थे, मान लिया कि जो हमारे इलाहाबाद में जो हमारे साइड पे रहते हैं, तो हम मुन्ना मस्जिद से लेके चौरसिया, इतनी लंबी रोड अगर है, तो दोस्त रहते ही हैं जो कि परदेश रहता है, तो जो हम ज़बान होते हैं उनसे बातचीत होती है। उनको पता ही नहीं, उनको सिर्फ वीडियो कॉलिंग से मतलब है। और वीडियो कॉलिंग का भी नहीं पता था वो होता क्या है। एक होता है कार्ड जो है वो अमेरिकी कार्ड आता है, उसमें होता है 40 रुपए का, कम से कम उसमें होता है आधा घंटा होता था, वो 300 मिनट होता था, किसी में 600 होता तो थोड़ा ज़्यादा होता था, ऐसे करके होता था। बाद में ये बढ़ता गया, 1100 हो गया, फिर 2000 कोई दे रहा, ऐसे मिनट देने लगे, पैसे बढ़ जाते, लोग उसी में लगे थे। और हम जो है इतनी कोशिश करने के बाद में, एक पहले आप लोगों ने सुना होगा फिरिंग जो है कि जो है ऐप थी, फिरिंग से 2G पे जो है वीडियो कॉल होती थी। तो एक लड़का जो है काफ़ी होशियार था, उसको इंग्लिश अच्छी आती थी, लेकिन करता वो भी टेलर का ही काम था। तो हमने क्या किया, उससे जो है वो जिस लड़के से हम पूछ रहे थे, वो उसके घर में किराएदार था, उसके मालिक के घर में किराएदार थे वो लोग, उनके वहाँ वो आता था, जो है नकाब वगैरह सिलता था, तो उनके पास आता था वो। तो उस मालिक के बिल्डिंग का जो नौकर था, उससे भी हमने पूछा था कि चूँकि उसी की बिल्डिंग में रहते थे तो एक दूसरे से ताल्लुकात हो जाए। पूछा हमने कहा यार ये बताओ कि कोई आदमी है, कह रहे कि उसको पकड़ के ले आया मेरे पास। कहने लगा कि इनसे पूछो, इनको पता है। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा ये क्या चीज़ है। पहले तो यूट्यूब के बारे में पूछा ही नहीं उससे, हमने पूछा कि ये जो कॉल होती है, मतलब कि जो पैसे का डॉलर वाला ख़रीद के नहीं, ऐसे यानी मोबाइल टू मोबाइल होती है। आपने नेट डाला ही हुआ, डॉलर एक्स्ट्रा डालते थे पहले। तो उससे हमने पूछा कि आप ऐसे किस तरह से कॉल करते हैं। तो उसने बताया ईमो, वो क्या नाम है, फिरिंग आप अपने में लोड कर, उसने लोड कर दिया। उसके बाद आईडी बन गई। अब आईडी भी नहीं पता कैसे बननी है, बड़ा यानी शुरू में कुछ नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं पता था। काफ़ी पढ़े लिखे जो वहाँ पे BA में पढ़े थे, उनसे भी पूछा, किसी को नहीं पता। हमने कहा तुम लोगों को इतना पढ़े हुए हो, कुछ भी नहीं आता, इसमें क्या लिखा मतलब ही नहीं पता, तो कौन सा फ़ायदा कि तुम जो इतना पढ़े लिखे हो। हम उनको सुना भी देते थे बहुत। हमने कहा ये कॉपीराइट तुम्हें पता नहीं, तुम जो कहते हो हम BA पास हैं। कहने में कॉपीराइट का क्या मतलब है। हमने कहा कॉपीराइट तुम नहीं जानते, हम क्या तुम्हें बताएं। इस तरह से जब उनसे पूछे तो हम ये सोचते थे लोगों ने पढ़ा क्या है। बहरहाल दोस्तों, करते करते पहले तो फिरिंग चालू हो गया। हम अपने घर में फैमिली के पास जो है उसको लोड करा के, और उसमें चूँकि नेट तो रहता ही था। अब यहाँ पे भी आपको पता होगा 1000 रुपये का पहले एक महीने का मतलब 700 रुपये का एक महीने का पड़ता था। एक महीने के बाद फिर ख़त्म, लाइफ टाइम नहीं था। तो उसके बाद हुआ क्या कि अपने छोटे भाई से हमने कहा कि एक जो है जो स्टोर है उसके अंदर जाओ, उसमें से फिरिंग लोड करो। अब वहाँ से समझाने के लिए हमारा कम से कम इंडियन जो है कम से कम 20,000 रुपये खाली एक ऐप को लोड कराने में चला गया। कैसे चला आज बोला। अब औरतें जो होती हैं बेचारी ये नासमझ होती है, उनको समझाओ, समझ में नहीं आ रहा है। आप करते करते आपका 100 रियाल चला गया। 8 रियाल मिनट होता था, तो डायरेक्ट मिनट से बात होती थी, क्योंकि वो कार्ड वाला भी हमें नहीं पता था। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, समझाते समझाते जब फैमिली को मालूम पड़ा आज 100 रियाल चला गया, अब जब आएगा तो कल हम फिर मिलाएंगे, कल फिर मिला रहे हैं, तो ये करते कर हफ्तों गुजर गए। जब हफ्तों गुजर गए तो हमने कहा ठीक है, छोटे कौन पढ़ाता है नेट, कह रहे हैं वो जो है छोटा भाई हमारा वो पढ़ाता है। तो हमने उसको बताया कि देखो इस तरह से जाओ। तो उसने किसी सूरत से फिरिंग को लोड कर लिया। अब हम उससे कह रहे हैं उसकी आईडी बनाओ, अब उसको पता ही नहीं कि आईडी क्या चीज़ है। तो हमने उस लड़के से पूछा यार ये क्या करना है। कह रहे कि देखो ये जो तुम्हारा जो है जब वहाँ लोड कर लेंगे तो क्या करना कि ये वाला जो नाम है, मान लिया कि हमारा नाम मान लिया ज़िया स्टाइल है, और उधर जो है घर में दूसरा नाम है जिस तरह से लेडीज़ का होता है। तो ये दोनों जब फिरिंग पे आप जाओ
तो एक रिक्वेस्ट जो है वहाँ पे जब आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। पहले इस तरह नहीं था कि नंबर वाला नहीं था, नंबर वाला बाद में आया कि आप नंबर लोड करिए फिर वो लोड करें, दोनों में अपने आप ही और उसको मैसेज भेजो। इस तरह से बड़ा यानी मुश्किल थी। किसी सूरत से दोस्तों 20,000 रुपया खर्च करके इंडियन, और तब जाके फिरिंग लोड होके और चलने लगा। और फिर उसमें जो कॉल होने लगी जो दोस्तों महीने के 1000 रियाल लगते थे। 1000 रियाल इंडिया का इतनी टाइम होता है, कम से कम आपका 18-19 हज़ार रुपये बनते हैं। जब जाके वो फिरिंग लोड हुआ तो इस तरह से शुरुआत थी। उसके बाद में फिर ऐसे ही करते करते गाने का शौक़ था और इत्तेफाक है कि हमने अपने साले को बुला लिया सऊदी अरब। साले को जब बुलाया तो वो जो है जाके सिविल लाइंस वगैरह में यूट्यूब वगैरह गूगल वोगल चलाया हुआ, तो वो आके हमसे कहने लगा कि इस पर गाने भी डाउनलोड होते हैं। हमने कहा तो ये गाना लोड कर दो, वो गाना लोड कर दो। उसको हम पूछ रहे हैं तो वो यूट्यूब से कैसे डाउनलोड करे, वो नहीं होता, वो साइडें होती थी, साइडों से वो लोड करता था। तो उसके बाद साइडों से वो गाने लोड करके अब हम लगे हुए हैं उसी में, काम धंधा छोड़ के उसी में लगे हुए हैं। क्योंकि उस वक्त का जो टाइम था ऐसा टाइम था कि गाने वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और आज इतना गाना है कि हमारे पूरी हार्ड डिस्क भरी हुए है, कम से कम 20 क्या नाम है 2 टेरा यानी 2000 GB, 1000 GB, 500 GB सब में गाने भरे, मूवी भरी है, देखने का मन ही नहीं करता। अभी बस यही होता है कि आपके साथ बात करें और करते ही जाएं। तो इस तरह से YouTube को हमने सीखा हुआ अपने साले से। फिर 3G था, उसके बाद में चल रहा था। जब 3G गायब हो जाए, क्योंकि पहले टाइमिंग थी कि आपको 1 GB मिलता था, 2 GB मिलता था, 2 GB ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर वही ठंडे पड़े हैं। फिर आप दूसरा लीजिए 50 रियाल या 60 रियाल जो भी जितने का 2 GB मिलता है। इस तरह से करते करते दोस्तों क्या हुआ कि YouTube पे पहले तो गाने ही लोड कर रहे थे, लोड करके जैसे ही हमने अपलोड किया तो दूसरे दिन क्या हुआ, उसमें कॉपीराइट बता रहा है। अब हम कॉपीराइट को जानने के चक्कर में परेशान हैं, कॉपीराइट को जानने के चक्कर में परेशान है, कोई नहीं बता पा रहा है। ना कि हमारा जो साला है वो तो हमसे भी पीछे हो गया, तो उसको जितना पता था, खैर वो हमसे सीनियर ही था, लेकिन इसके बारे में एकदम उसी के अंदर घुस गए थे, एकदम उसको कुछ नहीं पता था। ये लोगों ने हमें देख देख के सीख लिया, चूँकि सीनियर जो है वो जूनियर को देखेगा, वो पढ़ा लिखा है, कैसे क्या करना, वो हमसे आगे तो निकल ही जाएगा, चूँकि उसको एक एक मीनिंग से पता मालूम पड़ा। कि अगर आपने देखा होगा टाइटल्स में हमारे कुछ मिस्टेक होती है, कुछ गलतियाँ होती है, तो आप लोग खैर माफ़ कर देते हैं। लेकिन चूँकि इंग्लिश भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और हिंदी भी जो हमारी संस्कृत है, हमारे देश की जो वेबसाइट वगैरह है, जो गूगल पे वगैरह, वो एकदम पक्की हिंदी होना चाहिए, ना कि हम जैसे आपसे बोल रहे हैं इस तरह की तो हमने नहीं देखा है। लेकिन आ जाते हैं, चूँकि हम लोग जब टाइटल से डालते हैं तो कुछ इस तरह का भी मेल जोल खाता हुआ आ जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉपीराइट के बारे में कोई नहीं बता पाया, यहाँ तक कि हम सऊदीया से इंडिया आ गए, और इंडिया जब भी हम उसको, जब वो कॉपीराइट आए तो उसके साथ एक मैसेज आ जाए, उसमें ये लिखा रहे कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे तो ये जो आप अपलोड कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं ना। पहले वो बैन नहीं होता था, चैनल वो सस्पेंड नहीं करते थे पहले, यानी शुरू में, चूँकि नई नई चीज़ थी तो वो ढील दिए थे। और मोनेटाइजेशन आज आप लोग देखते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, तो पहले कुछ नहीं था। आपका ये आज चैनल बनाया, कल मोनेटाइज कर लो, मतलब आज ही कर लो, ऐसा था। इस तरह से कॉपीराइट वहाँ से यहाँ के यहाँ पे जब आए, तो यहाँ पे हम लड़के पढ़ रहे थे, करीब जो कोई 7 में है, कोई 9th में है, और इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे थे। तो उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कॉपीराइट क्या, उनको भी नहीं पता। हमने कहा इसमें हमारे में मैसेज आता रहता है कि आप जो है यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। वो लोगों ने क्या किया, ये सब जो है फेक है, जो ये दुनिया भर की हमें बातें करके खामोश करा दिया। तो चुप हो गए हम दोस्तों। उसके बाद में क्या हुआ नहीं समझ में आया, हम अपनी फैमिली को भी समझाया, वो भी BA पास है, उसको भी नहीं समझ में आया। लड़के जो हैं वो भी नहीं समझ पाए कि क्या, उनको क्या था, बच्चों को जो 9th क्लास में नया नया मोबाइल है, उनको सिर्फ कार्टून खेलना है, ये सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन कुछ लड़के अभी इंटर हुए हैं इसमें, तो वो थोड़ा ग्रो कर रहे हैं और आगे और तेज़ ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और वो समझते भी हैं ये नेट की दुनिया को। करते करते दोस्तों फिर सऊदीया चले गए, वापस छुट्टी पे आए थे, चले गए। वहाँ गए तो जो मेमोरी होती है
8 GB की हम लेके आए थे, पहले मेमोरी थी, हमें पता ही नहीं कि आगे क्या क्या चीज़ें है, और वहाँ पहले से है सऊदी में, ये नई नई बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे थी ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा शुरू में ऐसे ऐसे टेप रिकॉर्डर आए हैं, DVD, VCR, ये सब सऊदी अरब से लोग आए, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके जो फैलाव हुआ तो फिर एकदम पेपच हो गया। तो वहाँ पे मेमोरी हम लाए थे, मेमोरी यहाँ से लेके चले गए, वो पॉकेट में पर्स में रखे, तो पर्स में मेमोरी दब गई, दबने के बाद वो मेमोरी ख़राब हो गई। अब हमें बहुत टेंशन किया, यार अब क्या करें मेमोरी, और दिखाया कि सही हो जाए, पैसे जो लगने लग जाएं, भले ही वो 100 रियाल की है तो हमसे 200 रियाल सही कराए लो, कह रहे नहीं भाई ये ख़राब हो गई, दब के ख़राब हो गई है। तो वो तो ख़राब हो गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर हम सोचा करते थे मोबाइल के अंदर 8 GB की जो है इंटरनल थी, उसको जैसे ही भर लो तो मोबाइल हैंग करने लगे हम, और पूरे हमारे जितने गाने थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, सोचने में पड़े हुए थे। तो एक दिन हमारे घर में एक वाईफाई पकड़ गया। शुरू में वाईफाई वगैरह बहुत गवर्नमेंट फ्री छोड़े हुई थी कि लोग इसको जानें और समझें, जैसे इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा था। तो धीरे धीरे वाईफाई जब पकड़े तो वो करीब जो है जब उसको लगा तो पूरी फिल्म जो है डाउनलोड हो जाए, लेकिन मोबाइल हैंग होने लगे। उसके बाद में क्या हुआ कि दिमाग में एक आया ख्याल कि जो है क्या करें कि इसमें पूरा जो है हमारा गाना भी आ जाए और ये हैंग वगैरह भी ना करे। तो दिमाग में आया, एक लड़का हमें मिल गया जो कंप्यूटर लाइन का था, उससे बात होने लगी। हमने कहा जो वाईफाई इसमें चलता है, तो दिमाग हमने कहा लैपटॉप और ये कंप्यूटर के बारे में उससे पूछताछ किया, तो उसमें पता चला कि उसमें तो 300 GB होती है, 500 GB होती है। हम यहाँ 800 में फंसे थे कि 8 GB ही होती है खाली। जब पता चला तो मालूम पड़ा कंप्यूटर के 300 GB। जब ले आए वहाँ से लैपटॉप ले आए तो उसमें गाने भरे पड़े हैं, लैपटॉप की पूरी मेमोरी फुल हो गई। अब उसको फार्मेट कराना पड़ा। साला ये हम सोच रहे हैं कि यार अगर हम फार्मेट कर देंगे तो हमारे पूरे गाने चले जाएंगे। तो ये सब मुसीबतें हमारे साथ गुजरती गई, और हर आदमी का एक दौर होता है। आप लोगों का भी जो जवान है उनका भी दौर होगा, और वो बहुत से होते हैं कि जो बात को सुनना चाहते, बहुत से होते नहीं सुनना चाहते। तो इस तरह से वक्त गुजरता गया और हमने लैपटॉप ले लिया। तो जब लैपटॉप ले लिया, कस्टमर हमें व्हाट्सएप पे जो है डिज़ाइन भेजने लगी। जब ये नेट एकदम पेपच हो गया, जब व्हाट्सएप है, फिरिंग है, ईमो है, या तो ये निम्बस है, ये सब चीज़ें हम जानबूझ गए पूरा। तो कस्टमर जो है बोले व्हाट्सएप हमने कहा है, तो कह रही हम जो उस पर फ़ोटो भेज दे रहे, तो भेज देती तो आ जाती। तो हमें मोबाइल में छोटी दिखती थी, तो क्लियर जो है नहीं दिखती थी। उसकी पीस जो बड़ी बारीकी होती है, वहाँ की डिज़ाइनें बहुत डिज़ाइन होती है, एकदम ये सफ़ेद देख रहे हो, सोच के दिमाग और ये सब एकदम समझ लो कितना थक चुके हैं कि वहाँ की डिज़ाइन जब सोचते हैं तो सोचने क्या कैसे बना डाला। उसके बाद इंडिया में चले, मतलब फिर आए, फिर चले गए, धीरे धीरे करते करते जाके दोस्तों एक लैपटॉप हमने ले लिया। उसके बाद उसमें USB भी लग जाती थी, जो USB आपने देखा 8 GB ये सब वो USB लग जाती। उसके बाद में मेमोरी फुल हो जाए, तो हम जो है ऐसे ही बस मन में आया, जाके पूछा यार इसका कुछ कंप्यूटर का कोई सिस्टम वगैरह होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर से लगती हो मेमोरी। तो उसने कहा हार्ड डिस्क ले लो। हमने कहा हार्ड डिस्क क्या होती है, उसने समझाया, दिखाया डब्बा पूरा। हमने कहा ये क्या है, उसके बारे में पूछा। कहने लगा कि ये जो गाने तुम्हारे इसमें कंप्यूटर में रहता है, तुम इसमें निकाल के सेव करके रख सकते हो। हमने कहा वो डिलीट नहीं होगी, वो ख़राब नहीं होगी, कहीं अगर उसको गिर जाएगी, अब ऊपर रखे हो गिर गई ज़मीन में तो टूट जाएगी तो ख़राब होएगी, लेकिन ऐसे जल्दी से नहीं ख़राब होती, या झटका लगने से या गिरने से होती है। तो हम इस तरह से हार्ड डिस्क को ले लिया। अब हार्ड डिस्क ले लिया, अभी खाली गाने होने में लगे हुए हैं, और वो जब हम जो अपलोड किए हुए थे, जब उसके ऊपर करीब 600 गाने लोड किए थे, क्योंकि हमें कंप्यूटर पे भरोसे लिए फॉर्मेट करना पड़ा था, तो हमने अपलोड कर दिया था। हमने कहा इसको अपलोड कर देते हैं, बाद में हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो जब हम गाने को उस पर जब देखा यूट्यूब पे, तो पूरे में कॉपीराइट साइड पे लिखा हुआ है। हम सोच में पड़ गए यार कॉपीराइट क्या, अपने मन में सोच रहे कॉपीराइट क्या दोबारा भेज दिया हमने। ये अपने मन से सोचा क्या ये जो है, मतलब हमने क्या जो है भेज दिया, ख़राब हो गया गाना, ये प्ले करे तो चल भी रहा है। तो ये हम अपने से ही सोचते, किसी ने नहीं सिखाया था। लेकिन जिसका वीडियो हम देखते हैं, हम समझ लो कि उस्ताद वही होता, भले ही यूट्यूब वालों से सीखा हो।
जिस भाई से भी हमने सीखा, हम उसका बहुत, उन भाइयों को बहुत शुक्रगुजार हैं, उन बहनों का भी। क्योंकि सबसे पहली जो वीडियो देखी थी वो एकता कपूर हमारी हैं, एकता जी हैं, और बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। उनका जो है चैनल का नाम है क्या कैसे करके, उनका क्या कैसे। उन्होंने भी अपनी कहानी बताई कि हमने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया कि हम अपनी फैमिली से बात कर सके, चूँकि कोई साधन नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने यूट्यूब के सहारे यानी उस पर वीडियो भेज दें, वो लोग यहाँ देख लें। तो उनकी वीडियो एक दिन हमने देखा कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं। तो जब उनकी वीडियो को देखा तो थोड़ा सा ज़हन खुला कि ये मतलब पैसे भी इससे कमा सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी। जैसे ही हमने उसमें जो है क्या कैसे में गए अंदर, पूरे आल वीडियो के अंदर देखते गए, चूँकि टाइम रहता था, सऊदी अरब में बहुत टाइम रहता है लोगों के पास में, चूँकि वहाँ तो रात और दिन का पता ही नहीं चलता, हर टाइम लाइट रहती है एकदम चकाचौंध, और खाने पीने की इतनी सुविधा रहती है कि आदमी इस वजह से वहाँ पे नहीं फ़र्क पड़ता, जागता भी है तो। और जवानी थी उस वक़्त तो जो है बहरहाल। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एकता जी की जो है वीडियो देखी हमने, यूट्यूब चैनल कैसे बनता है, कैसे उसको वेरीफाई करते हैं, फिर उसमें कैसे एडसेंस से जुड़ते हैं, ये सारी उनकी वीडियो देखी। देखने के बाद में देख ली, उसके बाद में उसमें कॉपीराइट के बारे में भी बताया था उन्होंने बताया कि किसी की भी वीडियो आप डाउनलोड करके अगर अपलोड करते हैं तो वो होती है कॉपीराइट। तो यूट्यूब वाला उसको बोलता है ये कॉपीराइट है, यानी ये किसी का तुमने कंटेंट चुरा के इसको यूज़ किया है। तो ये थोड़ा सा दिमाग हमारा खुला कि यार ये कॉपीराइट होती है। आज तक हम पूछ के थक गए, लोगों ने बताया नहीं, समझ में नहीं आया। और ये जब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी, 2 साल 3 साल निकल चुके थे, उतने में तो आदमी का पता नहीं कितना पैसा मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों कॉपीराइट सीखा, फिर उसके बाद में क्या अपलोड करना है, क्या नहीं अपलोड करना, ये नहीं समझ में आ रहा है। थंबनेल कैसे बनानी है, उसका बैनर कैसे बनाना, आपने देखा होगा हमारा बैनर जो बना हुआ है वो सब हमने सीखा था। और सीख के फिर अपने लड़के को सिखाने के लिए उससे बोला ये सब ऐसे ऐसे बनता है। बिना सिखाए हमने देखा, बिना गुरु ज्ञान नहीं है, ये हकीकत है। और गुरु अगर कोई यूट्यूब पर भी है, वो समझाता है, सिखाता है, हमने उससे कुछ भी सीखा, वो गुरु हो जाता है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और हम सभी भाइयों की इज़्ज़त करते हैं। तो एक भाई है आइए सीखते हैं, और एक जो है हमारे चैनल का नाम था हाउ टू हिंदी, वो भी एक हमारे गुरु समझ लो हैं। एक हमारे धर्मेंद्र कुमार जी हैं, वो भी गुरु हैं, चूँकि बहुत सी लोगों से सीखा। धर्मेंद्र कुमार साहब से भी उनकी वीडियो देख के सीखा, क्या कैसे भी सीखा। और उसके बाद हाउ टू हिंदी आइए सीखते हैं, उनसे हमने इसके अंदर एक जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर एक होता है पेंट्स, PAINT पेंट, ये जो है इससे थंबनेल भी बन जाती है, इससे जो है आपका क्या कहते हैं, यानी इससे कई चीज़ें हो जाती है। आप इसको सीख के आप इसकी वीडियो भी बना के भेज सकते हैं। ये सब तो उनसे ये सीखा। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी जो आज तक हम भूल नहीं सकते, और इन सब भाइयों का हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया था कि आप एक सुई भी भेज दीजिए, लेकिन अपना होना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि एक सुई भी आप भेजिए, लेकिन वो अपना होना चाहिए। तो ये बात इनकी, और कहने लगे कि आप एक सुई भी अपनी भेज देंगे, वो आपको कल न कल फ़ायदा दे के जाएगी, नुकसान नहीं देगी। लेकिन और लोगों से ये भी सुना है उन्होंने, तो कुछ अच्छे भी जो हैं वो लोग भी ये बोलते हैं कि दूसरे की वीडियो से आप पैसे कमा सकते हैं। ये सब गलत है दोस्तों। यूट्यूब से आप अपना चैनल आप इतना अच्छा सोचिए, अगर आप पढ़े लिखे इतना अच्छा सोचिए कि जब कोई आदमी उसको पे जाए तो उसको देखता ही चला जाए। हमारी वीडियो हो सकता है आप लोगों को इतनी नहीं पसंद आती होगी, आप पूरा नहीं देखते होंगे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, आदमी बढ़ा के देखता है, जो कि इतना हो सकता है उनके पास नेट भी ना रहता हो। लेकिन जब भी आप देखें तो आप अपने काम चलाने भर का देखें, 220 पिक्सल पे देखें, जिसमें आपका नेट जो है वो कम खर्च हो।
तो ये थी जो है यूट्यूब की। उसके बाद हमने जब चैनल बनाया, जो हमने बोला एक वीडियो हमारी इसमें बहुत ही दिलचस्प है, जो लोगों को से हम जो क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते दोस्तों की। कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती कि डिलीट नहीं की जा पाती, उसमें इतने व्यूज़ होते हैं वो सारे चले जाएंगे, उसमें से सारे जो है बहुत सी चीज़ें का नुकसान हो जाता है, तो उसको हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो है हकीकत, वो जो हमने भेजा था वो हकीकत, वो अंडा भी सच्चा था। और हमने उसमें एक सवाल यही किया था कि क्या अंडे में से बच्चे क्यों नहीं निकल रहे। और ये वीडियो बनाई थी हमने, चाहे आप एक वो आइए सीखते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि सुई भी आप अपनी भेज दीजिए। तो आज वो वाला जो वीडियो आता है सामने, तो लोग हंसते भी हैं और कोई कोई गाली भी दे के जाता है कि ये कर लो वो कर लो। तो बहरहाल गाली अच्छी चीज़ नहीं, हाँ सुझाव दे सकता है आदमी, और सुझाव देना चाहिए कि इस तरह के अंडे में से बच्चे नहीं निकलते, या तो इस तरह से जो है आप नहीं रखें, इस ऐसे कैसे निकलेगा, या तो इस तरह से आप रखें कि पुआल होता है, आप उसके अंदर ऐसे छुपा के रखें और उसको गर्मी हीट की जगह रखें, तो इस तरह से मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। कबूतर के नीचे आप रख दीजिए मुर्गी का अंडा, वो भी निकल आएगा, मुर्गी के नीचे तो निकलता ही है। इस प्रकार से सुझाव दे सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप उसमें गाली गलौज करें, तो अच्छी चीज़ नहीं होती है। और हम फिर से जो है क्षमा चाहते हैं भाइयों से कि हमने इसलिए नहीं बनाया था कि आप सभी लोगों को बुरा लगे। और अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में आपने देखा होगा एक जो है बंदर जो बिजली के तार पे था, और वो रियल था, वो कुत्ता नीचे से भौंक रहा था और उसके बाद जो है बंदर ऊपर था। तो दोनों में जैसे वो अपने हिसाब से लड़ाई करते, हम आप नहीं समझ सकते, वो लड़ ही रहे थे एक हिसाब से। तो वो भी सच था, वो भी कोई झूठ नहीं था, लेकिन उसमें भी किसी को अगर तकलीफ़ होती तो उनसे भी क्षमा चाहते हैं। और उसको इस तरह से मत देखा करिए, गलत नज़रिए से हमने किसी चीज़ को नहीं बनाई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों फिर हमने चैनल जब पूरा कर लिया, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा था। आप शुरू में देखिए हमने क्या क्या भेजा है, लेकिन भेजा अपना ही था। तो इस प्रकार से शुरुआत से अगर हमें पता हो कि फिर हम ये सोचा करते थे कि हम क्या करें क्या करें, तो हम घर में बैठे थे, हम दिमाग लगाया करते थे हम क्या करें, कैसे वीडियो बनाएं। और एक सऊदी अरब के अंदर आज जैसे हम आपके सामने बैठे, सऊदी अरब के अंदर एक डर सा भी रहता है, क्योंकि वहाँ का कानून बहुत सख्त है। गवर्नमेंट अलाउ करेगी नहीं करेगी, लीगल है नहीं लीगल है हमें नहीं पता है, कि हम ऐसे जिस तरह सामने में आके आपको हम जब बना के भेज रहे, चेहरा सामने है, लोग देख भी रहे हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट इतनी सख्त है, और सख्त की वजह से आज वो बचा हुआ है। कानून बहुत अच्छा है वहाँ का। कानून कहने का मकसद ये है कि सभी लोगों के लिए एक जैसा। बहुत से लोग कहते हैं वहाँ का कानून गलत है, हम तो वहाँ रहे हैं, हमने तो देखा कानून एकदम सब के लिए बराबर है। हाँ ये है कि अपनों के लिए आप जानते हैं कि जो आपके भाई बहन हैं घर में, वो आपके लिए उनका रवैया, और जो बाहर चलते हैं रोडों पे उनके रवैये में थोड़ा तो फ़र्क रहता ही है, कुछ खिंचाव अपने बहन भाइयों के लिए रहता ही है। तो इसी प्रकार से वो उनका जो एक सऊदी लोग हैं, वो एक हिसाब से उनका घर है, वहाँ की बीवी बच्चे ये वो, लेकिन ये नहीं कि जो बाहरी है उसके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम तो वहाँ पे रह के देखा, बल्कि यहाँ जो बाहर के लोग आए हैं अन्याय वो लोग करते हैं, वो सऊदी लोगों के साथ मिल के, और वो छल कपट करते हैं, बदनाम होता है सऊदी। जो भाई हमारे वहाँ पे नहीं गए हैं उन लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग नहीं गए, आप लोगों को नहीं पता। हम तो वहाँ पे 25 साल से ज़्यादा रह के आए हैं, और वहाँ क्या होता है बहुत अच्छे से हमें पता है। सऊदी लोग कोई गलत काम नहीं करते। कौन करता है? ये जो आप देखे होंगे गोतरा लगा के, तोप पहन के, ये बहुत सारे पाकिस्तानी बर्मावी ये लोग होते हैं। इंडियन तो होते ही नहीं। इंडिया के वालों को तो बहुत अच्छा कहते हैं सऊदी लोग की, एकदम जो गाय जैसे कहा नहीं जाता है कि अल्लाह मियाँ की गाय, यानी गाय एकदम सीधी। तो इंडिया वालों को वो इस तरह समझते हैं, इतनी इज्जत है वहाँ पे। और ये हमारे देश के लोगों की ही अच्छाइयाँ हैं। लेकिन और लोगों को, जैसे पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ के लोगों को अच्छा नहीं कहते, कि वो लोग फराड करते हैं वहाँ। अब आप जो है बहुत से पाकिस्तानी लोगों को आप देखेंगे, बर्मावी लोगों को देखेंगे, हमने तो देखा हुआ है,
वो गोत्रा लगा रहेंगे, ऐसी अरबी बोलेंगे आप समझ ही ना पाओगे ये सऊदी। तो बदनाम तो आप सऊदी को ही करोगे, क्योंकि ड्रेस उन्होंने सेम वैसे ही पहना है। और वहाँ पे जो बहुत अच्छी बोलता है अरबी, जो सऊदी के जैसी, तो वो गोत्रा लगा सकता है, जो गोल से लगाए रहते रुमाल वो लगा सकता है। लेकिन जिसे अरबी नहीं आती है वो नहीं लगा सकता। ये वहाँ का सिस्टम, मतलब एक आम जो है बात है, जब ही आप लगा सकते हो, नहीं तो आपने लगाया हुआ आपको अरबी नहीं आती तो आप सऊदी कैसे बने हुए हो। तो बहुत सारे मामलात हैं वहाँ पे। लेकिन जो बुराइयाँ जो फैली है वहाँ पे, वो बाहरी लोग जो गए हैं, जो पूरी दुनिया से लोग गए हैं, बहुत से उसमें ख़राब थे अच्छे थे, वो लोगों ने उनको बुरा बनाया। उनको मालूम पड़ा कि अगर आपने एक वीज़ा निकाला वहाँ पे, ठीक है, सऊदी ने वीज़ा निकाला, हमें फ्री दे दिया, या आपको फ्री दे दिया, तो दूसरा जो हमारा भाई है, यानी सऊदी नहीं हमारा भाई, वो सऊदी के पास जाएगा, कहेगा तुमने उसको ऐसे क्यों दे दिया। तो वो पूछेगा क्यों ना दे, तुमसे क्या मतलब है। कह रहे कि भाई तुम हमसे पैसे ले लो, हमसे पैसे ले लो 2000 रुपये। वो उसको 2000 दे के टेलीफोन करवा दिया कि आप ये वीज़ा इसको दे दो। तो बुराई किसने फैला। अब आप बोलोगे सऊदी पैसा क्यों ले रहा है, तो हमने तो उसको बताया कि ये तुम्हारा फ़ायदा है, ये इसमें ये लो तुम्हारा फ़ायदा है। सऊदी फ़ायदा ही चाहते हैं। जो बाहरियों को बुलाते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए बुलाते हैं, नुकसान के लिए कोई नहीं बुलाता। हम उसको फ़ायदा दिखा रहे हैं, लेकिन ये है फ़राड। जब एक सऊदी के मन में ये है कि हम ये गरीब लोग आते हैं बाहर से, हम इनको फ्री में देंगे, हम पैसे नहीं लेंगे, हम अपने जेब से लगा के देंगे। हम कौन होते हैं उसको जाके ये राय देने वाली कि तुम ये हमसे अपने फ़ायदे के लिए। 2000 रियाल उसको दिया सऊदी को, और बेचा कितने में, 7000 रियाल में। तो 2 उसको दिया, 5 हमें मिल गया। तो ये है बाहरी लोगों ने ख़राब किया है। और उनको जो लोग भाई हमारे नहीं, आज साफ बता दे रहे हैं, आप लोग प्लीज़ उनको बुरा ना कहा करिए। हम लोगों के देश से और सऊदी से बहुत अच्छे रिलेशन है और बहुत कुछ लेन देन होती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सऊदी को बुरा मत कहा करिए। अगर आप नहीं गए, हम सऊदी पे बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, वहाँ की अच्छाइयों का और बुराइयों का सब कुछ बनाएंगे और आप लोगों को भेजेंगे। आप लोग देखिएगा, पतंग के साथ ये भी आप लोग देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम ये सेकेंड वीडियो हम जो है आपके लिए, ये जो हमारे व्यूज़ थे, जो आज का जो मामला है सवाल जवाब का, हम उसको दिखाते हैं। और अगली वीडियो आप जो है सवाल जवाब की देखिए। तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जो है पूरी वीडियो देखा करिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेड स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।